कल 7,575 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें पूल टेस्टिंग फिर से हुई और आप जानते हैं कि पूल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। कल 892 5-5 सैंपल के पूल और 202 10-10 सैंपल के पूल लगे। इस प्रकार कुल 1094 पूल टेस्ट में लगाए गए, जिनमें से 172 पूल पॉजिटिव आए। कंटेनमेंट के एक्सरसाइज पर हमारा लगातार जोर है ताकि जहां भी हॉटस्पॉट क्रिएट होता है उसका जो कंटेनमेंट का एरिया है, अब जो कंटेनमेंट का एरिया है उसको बहुत ही फोकस्ड एफर्ट करने के लिए उसको अलग से डिफ़ाइन कर दिया गया है। अगर सिंगल केस हो शहरों में तो 250 मीटर के रेडियस में जो एरिया आता है या जो मोहल्ला हो पूरा का पूरा, वो कंटेनमेंट जोन में आता है। और अगर क्लस्टर कहीं हुआ हो, एक से ज़्यादा केस हुए हों, तो 500 मीटर के रेडियस का जो पूरा एरिया है वो हमारा क्लस्टर कंटेनमेंट के लिए कंटेनमेंट जोन होता है। और उसके आगे 500 मीटर का और जो रेडियस का एरिया है वो बफर जोन होता है। तो इसमें लगातार हमारे सर्वेलेंस की एक्टिविटी चलती है और अब तक 90,408 टीम दिवस के माध्यम से 71,57,288 घरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 3,58,88,600 लोगों का सर्वेक्षण अभी तक हुआ है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और जिनको भी अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं उनके विषय में हम जानकारी जनपदों से शेयर कर रहे हैं और ज़िले के अधिकारियों के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। उसके अलावा हम अपने राज्य स्तरीय जो मुख्यालय पर हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ से हम लगातार इन लोगों को फ़ोन करवा रहे हैं जिनके भी अलर्ट जनरेट हो रहे हैं और अब तक हम 32,091 लोगों को फ़ोन करवा चुके हैं और उनको फिर उसके बाद सलाह दी गई है। 88 लोगों ने अवगत कराया है कि वो इस समय संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। 47 लोगों ने बताया कि उनका संक्रमण अब समाप्त हो गया है, उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1099 लोग इस समय क्वारंटाइन में हैं। जो आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती मरीज हैं इस समय प्रदेश में विभिन्न चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में, उनकी संख्या 2,686 2686 और जिन लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा गया है पॉजिटिव के कांटेक्ट होने के कारण या सिम्टोमेटिक होने के कारण, उनकी संख्या 10,540 10,540। इमरजेंसी सर्विसेज और एसेंशियल सर्विसेज प्रारंभ कर दी गई हैं और उस क्रम में सरकारी चिकित्सालय और सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अलावा अब प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी पूरे प्रदेश में इमरजेंसी सर्विसेज उपलब्ध करवा रहे हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब जो सर्विसेज दे रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज, उनकी संख्या अब 3,000 से ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा आज ही एक हम नया शासनादेश भी हम लोग जारी करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो और सर्जरीज़ हैं, जो इमरजेंसी के अलावा और भी जो सर्जरीज़ हैं, उनको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा, सभी सरकारी अस्पतालों में भी और निजी चिकित्सालयों में भी। सामान्य ओपीडी अभी स्थगित रहेगी, लेकिन जो सर्जरी के लिए ओपीडी है, अगर किसी को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है, किसी को हर्निया का कराना है, किसी का और कोई इस तरह का ऑपरेशन है, तो या महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी का है, एएनसी की व्यवस्था है, टीबी के रोगियों का उपचार है, एचआईवी के रोगियों का उपचार है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, इन सब को भी अब प्रारंभ किया जाएगा ताकि लोगों को चिकित्सा की और अधिक सुविधाएं पूरे प्रदेश में प्राप्त हो सकें। जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं वो लगातार बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और आशाओं के द्वारा हम लगातार उनका सर्वेक्षण करवा रहे हैं। वो घर जाकर के उनका सर्वेक्षण करती हैं और उसके बाद अगर उनमें लक्षण हो तो उसके बाद उनकी सैंपलिंग कराकर उसकी जांच की जाती है। अभी तक आशाओं के द्वारा 8,07,147 माइग्रेंट वर्कर्स के घर जाकर उनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 873 व्यक्ति लक्षण वाले मिले हैं जिनके सैंपल्स लेकर उनकी जांच की जा रही है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो हमारे प्रवासी कामगार बाहर से लौटे हैं उनके लिए, उनके में हमें दिखाई पड़ रहा है कि संक्रमण काफ़ी संख्या में मिल रहा है। तो
जिनको भी लक्षण न होने पर उनके होम क्वारंटाइन में भेजा गया है 21 दिनों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने होम क्वारंटाइन में रहें, बाहर न निकलें, जिससे कि अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो भी लक्षण रहित होने पर भी तो वो समाज में, समुदाय में बिल्कुल ना फैले। और साथ ही साथ अपने घर के भीतर भी वो अपने घर के बुजुर्गों से, गर्भवती महिलाओं से, छोटे बच्चों से और जो पहले से बीमार हों उनसे वो दूर रहें। और इसके लिए ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी सर्वेलेंस की बात, जो उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही मजबूत मॉडल दिया है कम्युनिटी सर्वेलेंस का, जिसमें गांव-गांव में ग्राम निगरानी समिति और हर मोहल्ले में मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है। इन समितियों के ऊपर अभी बहुत बड़ा दारोमदार है। इन समितियों को पूरी तरह से क्रियाशील रहते हुए ये सुनिश्चित करना है कि जिनको भी होम क्वारंटाइन में भेजा गया है उनके घरों के ऊपर फ्लायर ज़रूर लगे और उस पोस्टर पर तिथियां लिखी हों कि कब तक ये व्यक्ति जो बाहर से आए हैं, जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है, वो कब तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है और होम क्वारंटाइन का कड़ाई से पालन करवाएं। जो शासनादेश जारी किया गया होम क्वारंटाइन का प्रवासी कामगारों के लिए, उसमें ये स्पष्ट व्यवस्था है कि अगर कोई होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करता है तो उसको फैसिलिटी क्वारंटाइन में, जहां अन्य सस्पेक्ट को रखा जाता है, संदिग्ध रोगियों को रखा जाता है, उनको वहां ले जाया जाएगा। इसलिए होम क्वारंटाइन का कड़ाई से पालन करवाना इस समय बहुत आवश्यक है। इस बीमारी से हमें घबराना नहीं है, सतर्क रह के हमें अपना बचाव करना है और उसके लिए साबुन पानी से हाथ बार बार धोते रहना, उसके लिए अपने मुंह और नाक को कवर करना, या तो मास्क से करें या रुमाल से करें, गमछे से करें, दुपट्टे से करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कभी भी कहीं भी जाएं तो किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी मेंटेन करें और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहें। इसके साथ मुझे आपको ये भी आपके माध्यम से इन्फॉर्म करना है कि कल से घरेलू उड़ान प्रारंभ हो रहे हैं और उसका शासनादेश आज जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी आप लोगों को भी प्राप्त हो जाएगी। उसे आप लोग भी, सभी दर्शकों को, सभी लोगों को आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा। जो लोग भी यहाँ आएंगे, अगर वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उसमें एक वेब लिंक है। उस वेब लिंक पर सभी यात्रियों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों या वापस जाने वाले हों, उन्हें उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें पूरी सूचना देनी होगी कि अगर वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन में जाना होगा। 7 दिन के बाद 6वें दिन वो अपना परीक्षण करवा सकते हैं। अगर उनको कोई आवश्यक कार्य हो तो अपना वो परीक्षण करवा सकते हैं किसी लैब से, प्राइवेट लैब से, और अगर उसमें वो नेगेटिव आते हैं तो उनका होम क्वारंटाइन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो बाहर जा सकते हैं। जो लोग किसी कार्य से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनकी यात्रा की अवधि अल्प होनी चाहिए, 1 सप्ताह से कम की अवधि होनी चाहिए। और अगर वो किसी व्यापार से यहाँ आ रहे हैं या किसी सरकारी कार्य से आ रहे हैं या और किसी कार्य से आ रहे हैं तो वो अपना पूरा विवरण देंगे, कहाँ ठहर रहे हैं वहाँ का पूरा विवरण देंगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस देंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन का एड्रेस देंगे। और उनके लिए शर्त ये है कि वो किसी भी जो हॉटस्पॉट एरिया है, जो कंटेनमेंट जोन है, उसमें वो नहीं जाएंगे और अपना कार्य करने के पश्चात वो वापस जा सकते हैं। उनको किसी क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये शासनादेश आज जारी कर दिया गया है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की बातें सब बताएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक 10:30 बजे सुबह ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से 23 लाख से अधिक कामगारों और श्रमिकों को जो हमारे प्रदेश के हैं उनको सुरक्षित वापस लाया गया है। 23 लाख। प्रदेश सरकार सभी लोगों को, सभी श्रमिकों को, सभी कामगारों को सुरक्षित वापस लाएगी। ये निर्देश दिए हैं, ये अपील भी उन्होंने की है और उन्होंने सभी प्रदेश सरकारों को पत्र भी इस बात का भेजा है कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था बनाते हुए हर व्यक्ति को निःशुल्क अपने प्रदेश में लाएगी और उसको घर तक ले जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया कि जो भी हमारा श्रमिक आ रहा है उसको होम क्वारंटाइन में भेजने से पहले जो हम प्रतिदिन उनको राशन का सामान दे रहे हैं, जो उनका मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, जो उनका स्किलिंग का डेटा ले रहे हैं,
साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हर हालत में अब उनका डिटेल इस तरह से ले लिया जाए, विवरण, कि उनको 1,000 रुपया, जब तक वो 14 दिन अपना होम क्वारंटाइन पूरा करें तब तक उनको 1,000 रुपये भी राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है वो भी धनराशि उनको मिल जाए। भरण पोषण की धनराशि में विलम्ब न हो, ये आज सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन सभी जो श्रमिक और कामगार आ रहे हैं इनको सेवायोजित करने के लिए, इनको आगे हमारे इकोनॉमी से जोड़ने के लिए, प्रदेश में उनको भागीदार बनाने के लिए, प्रदेश में उनका पूरा सहयोग लेकर पूरे गांव में, शहरों में जो है हमारे पूरे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा। एक माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा जिसके तहत इन कामगारों को, श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर सामाजिक गारंटी की, सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। इनकी स्किल मैपिंग को भी जो है विवरण इनका लेकर स्किल मैपिंग को इकट्ठा करके उसका भी उपयोग जो है इनको अलग अलग सेक्टर्स में किया जाएगा। आज जब सूची देखी गई तो कई सूचियां जो लोग लौट रहे हैं उसमें पैरामेडिक्स भी लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा जहां हमारे पास पैरामेडिक्स की आवश्यकता है अस्पतालों में, तो ये जो लोग लौट रहे हैं, चाहे वो अलग अलग कारपेंटर हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के से जुड़े हुए लोग हों, ऐसे सभी लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए इनकी स्किल मैपिंग कराई जाएगी, जिसके लिए पूरा माइग्रेशन कमीशन जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। रोजगार मुहैया कराकर मानदेय दिया जाए, कृषि विभाग और दुग्ध सहकारी समितियों से इनको जोड़ा जाए, कामगारों और श्रमिकों को राज्य सरकार पर बीमे का भी लाभ दिया जाए, ये निर्देश भी आज उन्होंने दिया है। और इस पर भी उनको आगे किस प्रकार से मिनिमम जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, इस पर भी जो है माइग्रेशन कमीशन के माध्यम से डिटेलिंग की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंतर्गत एक बिंदु पर आज विशेष रूप से चर्चा की गई। उसमें ये आदेश है कि जो भी व्यक्ति है वो किराए के मकान की योजना पर भी एक योजना का अंग है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य के लिए आवास विभाग को, उनके प्रमुख सचिव को मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में इस योजना को भी अंतिम रूप देकर भारत सरकार से इसकी स्वीकृति पीएम आर्थिक पैकेज में लेते हुए उत्तर प्रदेश में इसका लाभ दिया जाए। लॉकडाउन की अवधि में फुट पेट्रोलिंग हो, 112 जो पीआरवी है उसका अधिकतम भरपूर उपयोग हो, ये निर्देश आज उन्होंने पुलिस को दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कोविड जो किचन बने हैं, जो कम्युनिटी किचन बने हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने हैं, उनके निरीक्षण करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों, मार्गों और एक्सप्रेसवेज पर पर्याप्त संख्या में अब पेयजल, पानी पिलाने के लिए, भोजन की व्यवस्था देने के लिए व्यवस्था हो गई है। इसको और आगे बढ़ाया जाए, हर व्यक्ति का जो है किसी न किसी रूप में सहयोग किया जाए, ये निर्देश उन्होंने दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो निगरानी समितियां हैं, अब उनका काम महत्वपूर्ण है। जब लोग वापस आ जाते हैं घर पर, उनका काम निगरानी समितियों का बढ़ जाता है। इस कार्य को भी देखने के लिए उन्होंने जो है समीक्षा आज की है। एक टिड्डी दल, कीड़ों का टिड्डी दल, लोकस्ट जो होते हैं, उसका अटैक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में जस्ट बॉर्डर तक आया था आगरा में। कृषि विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है, कृषि विभाग उस पर वर्कआउट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरी तैयारी रहे, स्प्रे की तैयारी रहे, दवा की तैयारी रहे, किसानों को अलर्ट कर दिया जाए, जिससे इस प्रकार के किसी टिड्डी दल से जो है हमारे किसी खेतिहर किसान की फसल को कोई नुकसान ना हो, विशेष रूप से सब्जी की फसल को। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन और पुलिस का एक अच्छा समन्वय स्थापित हो, जिससे कि जहां भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको हिदायत भी दी जा सके कि वो मास्क पहने। जुर्माना लगभग 8,000 से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है, लेकिन एक निर्देश उन्होंने ये भी दिया है कि फील्ड में जहां पर ये जुर्माना लगाया जा रहा है, लोगों के पास मास्क नहीं है, तो 2 मास्क भी जो है उनको साथ साथ दे दिए जाए, जिससे कि उनका जो है अनुपालन भी हो जाए और एक व्यवस्था भी जो है बनी रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि लगभग 78,000 बेड्स L1, L2, L3 कैटेगरी के पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों में स्थापित हो गए हैं
उनको अब 1 लाख करने का जो निर्देश था और एक अभियान जो चल रहा है वो बहुत ही जल्दी अगले 3 से 4 या 5 दिन में पूरा करने का निर्णय आज हुआ है। इस कार्य को भी आगे ले जाना है। वेंटिलेटर्स को प्रत्येक जनपद के हॉस्पिटल्स में स्थापित करने, वहाँ एनेस्थेटिस्ट भेजने की व्यवस्था को भी मुख्यमंत्री जी ने एक जनपद वार आज उसके जो है समीक्षा की। किस जनपद में एनेस्थेटिस्ट पहुंचा, नहीं पहुंचा, इस पर आज समीक्षा करके उन्होंने कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि हर जनपद में कल परसों तक हर हालत में पहुंच जाएं। ट्रूनेट मशीन्स जो हैं टेस्टिंग करती हैं, ट्रूनेट मशीन से तत्काल टेस्टिंग हो जाती है। इन मशीन्स को इमरजेंसी सेवाएं जहां भी जिस भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जा रही हैं वहां ट्रूनेट मशीन लगाकर सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट, 4 स्लॉट मशीन्स को जो है स्थापित करने का निर्देश दिया है। 2 स्लॉट मशीन लगभग 5.5 लाख रुपए की है, 4 स्लॉट मशीन लगभग 12.5 लाख रुपए की है। इनको जो है टेस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए, इसकी व्यवस्था मजबूत करने के लिए बहुत जल्दी 2 दिन में आज उन्होंने मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का भी रिव्यू किया है, आदेश दिया है कि इनको आगे बढ़ाकर जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सेवाओं में टेस्टिंग ट्रूनेट मशीन से करने की व्यवस्था लागू कर दी जाए। टेस्टिंग की क्षमता 10,000 अब शीघ्र होने की संभावना है। लगभग 8,000 तक जो है ये लक्ष्य करीब करीब पूरा हुआ है प्रतिदिन चेकिंग का। इसमें जो चैलेंज हमारे सामने है, और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 3-4-6 दिनों में जो टेस्टिंग, पूल टेस्टिंग की गई, बेसिक टेस्टिंग की गई, कुछ माइग्रेंट्स में कुछ जनपदों में संख्या आई है। ऐसे में जो बाहर से जो है हमारे जनपद में श्रमिक और कामगार आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग तुरंत कराकर उनको मेडिकली जो है साउंड करने के लिए, उनको मेडिकली जो है मजबूत करने के लिए, उनको कहीं भी अगर कहीं उनका रोग है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल भेजकर उनका इलाज करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईद कल है उसके लिए जो है सबको एडवांस में बधाई दी है और ईद के लिए सभी जिला प्रशासन और पुलिस को सहयोग करने के लिए निर्देश दिया है। जहां भी कहीं भी कोई भी जो है कार्यक्रम समारोह ना हो, इसकी हिदायत दी है। सभी धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग अपने घर में नमाज अदा करें। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि सभी लोग अपने घरों में जो है नमाज अदा करें और ईद के त्यौहार पर पुनः उन्होंने बधाई दी है। एक बिंदु पर विशेष बल आज दिया गया है। माइनिंग के माध्यम से जो ईंट, जो बालू और गिट्टी और मोरंग आ रही है, इसके दाम का आज जो है रिव्यू मुख्यमंत्री जी ने किया है और कहा है कि जो भी दाम है बढ़ने ना पाए, नई माइंस खोली जाए जिससे कि बरसात से पहले माइनिंग होने के कारण सस्ते दामों में जो है लोगों को माइनिंग की व्यवस्था और सामग्री मिल सके और ज़्यादा धनराशि व्यय न करना पड़े। एक बिंदु पर मैं ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि आइसोलेशन वार्ड में जो है वो जो भी रोगी हैं उनको मोबाइल फ़ोन की क्या व्यवस्था होगी, ये आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने ये आदेश किया है कि जो भी रोगी जाएगा वो पहले बता देगा कि उसका चार्जर और मोबाइल फ़ोन कहाँ, क्या नंबर है। जो भी रोगी जाएगा अपने वार्ड में चार्जर और मोबाइल फ़ोन उसका डिसइंफेक्ट किया जाएगा जिससे कि कहीं और इन्फेक्शन ना फैले। जो भी रोगी जाएगा अपने चार्जर और मोबाइल फ़ोन को अपने पास रखेगा, किसी स्वास्थ्यकर्मी या किसी अन्य जो है अपने साथी को नहीं देगा। जब भी रोगी बाहर आएगा वार्ड से तो इस चार्जर और मोबाइल फ़ोन को पुनः डिसइंफेक्ट किया जाएगा। चूँकि हम हर रोगी की चिंता कर रहे हैं तो रोगी के साथ जो भी सामग्री है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए ये आदेश जो है चिकित्सा विभाग ने अब जारी कर दिए हैं। ट्रेनों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अब लगभग 12 बजे दिन तक 1113 ट्रेनें आ चुकी हैं और लगभग 14,88,000 या लगभग 15 लाख लोग ट्रेनों से जो है आ चुके हैं जो श्रमिक स्पेशल्स हैं। आज भी हमारी 103 ट्रेनें आएंगी और ये 103 ट्रेनें अगर जोड़ दी जाएं और आगे जो अनुमति दी गई है तो लगभग 1321 ट्रेनों के लिए व्यवस्था अब कर दी गई है। 18 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेनों से आ चुके होंगे। अगले 2 से 3 दिनों में जो ट्रेनें हमारी आई हैं
उसमें जैसा मैंने पहले भी बताया, गोरखपुर में, जौनपुर में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में, वाराणसी में, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में, उन्नाव में, देवरिया में